देखो, बिना नमाज के जन्नत तो बन नहीं सकती, बिना नमाज के ये दुनिया तो मिल नहीं सकती, बिना नमाज के जन्नत के ख्वाब मत देखो, बिना नमाज के जन्नत के ख्वाब मत देखो। ये जितने भी खड़े हैं ये बैठ जाएं। हाँ बेटा बैठ जाओ प्लीज, क्योंकि कलाम ही ऐसा है, बहुत से लोगों की दीवानगी है इसे सुनने की, तवज्जो चाहूंगा। तेरे दामन को वो ताराज भी कर सकता है, कल जो करना है उसे आज भी कर सकता है, नेमतें दी है खुदा ने तो इतना मत इतरा, क्योंकि दाने दाने को वो मोहताज भी कर सकता है। दाने दाने को भी वो मोहताज कर सकता है। करो वो काम के दुनिया गले लगा के चले, फरिश्ता गुजरे गली से तो सर झुका के चले। जो चाहते हो कि औलाद, कभी हराम की दौलत को घर में मत लाना, जो चाहते हो कि औलाद सर उठा के चले। तो मुझे चाहूंगा, हालांकि कलेक्शन नहीं होगा कलाम में, मैं जानता हूं, मगर कोई बात नहीं, ईमान से बढ़ के पैसा नहीं है। समा फरमाए। हाँ, उठा कर जो गिराता है, क्या कह रहे हैं? साउंड कम रख बेटा रशीद। गिरा कर जो उठाता है, जो भूखों को खिलाता है, दो आलम का वो दाता है, वही सूरज उगाता है, जो बिछड़ों को मिलाता है, उसे रहमान कहते हैं, उसे रहमान कहते हैं, उसे रहमान कहते हैं। अगर आराम से सुनोगे तो हर बंद समझ में आएगा इसका, हर इंसान को। हाँ, गिरा कर जो उठाता है, जो भूखों को खिलाता है, जो पिछड़ों को मिलाता है, उसे रहमान कहते हैं, उसे रहमान कहते हैं, उसे रहमान कहते हैं। फना करता है बंदों को, वो फिर जिंदा उठाता है,
सुलाकर जो जगाता है उसे सुबह कहते उसे सुल्तान कहते उसे सुल्तान कहते पहला बंद सुनिए। जुबान हक से निकला, जुबान हक से निकला और लबे सरकार तक पहुंचा। फिर उसके बाद में असहाब के किरदार तक पहुंचा। वो क्या है? विलायत ने इसे खुद अपने सर पे रख के घूमा है। इसे ख्वाजा से लेके गौस तक हर एक ने चूमा है। क्या बात खुदा की शान अजमत है, नबी की शान लिखी है। हाँ, ज़मीं वालों खुदा की शान लिखी है, नबी की मेहरबानी है। ज़मीं वालों के हाथों में ये तोहफा आसमानी है। ज़मीं वालों के हाथों में ये तोहफा आसमानी है। ज़मीं वालों के हाथों में ये तोहफा आसमानी है। मेरे हर दिल अजीज शब्बीर भाई जामी हैं, इस कलाम को सुनेंगे। वाह 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 वाह। है हर लफ्ज इसका गौहर और हर एक आयत नगीना है कि इसमें तज़किरा काबे का है, जिक्र मदीना है। वो क्या है? इसी में बोलने के चलने फिरने के तरीके हैं कि इसमें जिंदगी के तौर इबादत के तरीके हैं। नबी की अजमत लिखी है, रब की शान लिखी है। खुदा के नेक बंदों की है क्या पहचान लिखी है। इसे सुनना इबादत है, इसे पढ़ना इबादत है। इसे अपनी नजर के सामने रखना इबादत है। जमाना दे सका इसका जवाब ऐसी नहीं उतरी, और जमीन पे आज तक कोई किताब ऐसी नहीं उतरी। सदाकत पर चलाता है और जहालत से बचाता है। हिदायत जो पहुंचाता है उसे कुरआन कहते हैं। 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 मेरे छोटे भाई ने ये नजरना दिया है कलाम पर, इसे मैं अपने पास रखूंगा बरकत के तौर पर, क्योंकि कलाम की पूछ होगी, गजल की पूछ नहीं होगी। ये बात मेरी याद रखना। ये तो बस दिल बहलाने के लिए है। ये सुनना, जहां मैं रहता हूं कर्नाटका में, वहां एक खुदा का शेर रहता है। समाज फरमाए। मुकद्दर सरजमीन हिंद का जिस दम निखर आया, क्या बात मुहाफिज हिंद का हैदर के घर में जब उतर आया। लहू में बू वफादारी की बचपन से समाई थी। वतन का इश्क अपने बाप के विरसे में पाई थी ऐसी हिकमत अमली कि दुनिया नाज करती थी कि जिसकी ताज पोशी पर रियाया नाज करती थी। हजारों पर अकेला गालिब आए ऐसा गाजी था,
कज़ा जिसकी तहज्जुद भी न हो ऐसा नमाजी था। जिसकी तहज्जुद हो नमाजी था, जिसकी तहज्जुद हो ऐसा नमाजी था। लगे किरदार पे धब्बा कभी ऐसा न करता था, वतन की अजमतों का वो कभी सौदा न करता था। जो रन में आते ही फतह का झंडा गाड़ देता था, जो जिद पे आते ही शेरों का जबड़ा फाड़ देता था। जो जिद पे आते ही शेरों का जबड़ा फाड़ देता था, जो जिद पे आते ही शेरों का जबड़ा फाड़ देता था, जो जिद पे आते ही शेरों का जबड़ा फाड़ देता था। एक करम का सिलसिला टीपू, करम का सिलसिला टीपू, सरापा हौसला टीपू, और वतन का रखवाला टीपू। इसे सुल्तान कहते, इसे सुल्तान कहते, इसे सुल्तान कहते। आखिरी बंद सुना रहा हूं दोस्तों, जरा सुकून रखें। आपको मेरी दोस्ती की कसम है, जरा प्यार से सुने इसको। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ का ये वाकया है, ये वाकया हमारे शहर का है, तो वो ये चाहूँगा। क्योंकि पिछली जुमा एक आदमी ने 1 लाख रुपया मस्जिद के लिए दिया और ऐलान किया कि मेरा नाम ऐलान कर दो कि मैंने 1 लाख रुपये मस्जिद के लिए दिए हैं। इसलिए मैंने शेर कहा है कि बात पढ़ने पे कभी बात नहीं देते हैं। बात तो क्या चीज है, ये साथ नहीं देते हैं। आज के दौर में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो कैमरा ना हो तो खैरात नहीं देते हैं। हाँ बेटा, दो अच्छे दोस्त थे, छोटे से एक गांव में रहते थे। वो अच्छे दोस्त थे जो दोस्ती के नाज सहते थे। सखी था एक उनमें, दूसरा कंजूस फितरत था। सखी खैरात करता था, बड़ा ही नेक सीरत था। हमेशा भीख लेने वाले उसके दर पे आते थे और जरूरतमंद चेहरा देखते ही मुस्कुराते थे। यतीमों का वो प्यारा था, गरीबों का सहारा था। कर्जदारों के हक में वो करम का एक इशारा था। लोग कहते थे ये इंसान नहीं फरिश्ता है जो अपना घर भी बेच दे गरीबों के लिए, इतना बड़ा सखी। मगर कंजूस के चेहरे से हर एक शख्स डरता था। कोई भी घर के आगे से नहीं इंसान गुजरता था रुसवाए जमाना, उसकी इज्जत थी न शोहरत थी। और तवंगर था मगर एक पाई भी ना उसकी कीमत थी। लोग कहते थे ये इंसान इतना बड़ा कंजूस है, अगर ये मर जाए तो हम इसको जनाजे को कांधा नहीं देंगे, इसकी लाश को रखेंगे। अचानक मौत आई, मर गया कंजूस बेचारा। कहा लोगों ने आखिर मरा जब दोस्त तो वो साथ देना बंद कर डाला। सखी उस दोस्त ने खैरात देना बंद कर डाला। लोगों ने कहा ये इतना अचानक इतना बड़ा सखी था और अचानक कंजूस कैसे बना? इसने किसी की मदद करना छोड़ दिया। जब कंजूस मरा तो इसने खैरात करना छोड़ दिया। तो जमात ने फैसला किया कि इसके घर पे चलते हैं, चल के पूछते हैं कि राज क्या है। कहा लोगों ने आखिर बात क्या है, माजरा क्या है, कि इस खैरात के बंद होने का ये वाकया क्या है। सखी उस दोस्त ने फरमाया सारी बात कह दूंगा, वजह क्या दोस्तों
वजह क्या सरफराज इसकी पस खैरात कह दूंगा। उसने क्या कहा, हकीकत ये है मैं तो झोलियां औरों की भरता था, वही खैरात देता था तो मैं खैरात करता था। खैरात देता था तो मैं खैरात करता था, वही खैरात देता था तो मैं खैरात करता था, वही खैरात देता था तो मैं खैरात करता था, वही खैरात देता था तो मैं खैरात करता था, वही खैरात देता था तो मैं खैरात करता था, वही खैरात देता था तो मैं खैरात करता था। हाँ, खुदा को जो मनाता है वो घर जन्नत में पाता है, और छुपा कर, हाँ छुपा कर जो लुटाता है इसे ईमान कहते हैं, इसे ईमान कहते हैं, इसे ईमान कहते हैं। खुदा की शान कहते हैं, खुदा की शान कहते हैं। इन्होंने 5,000 रुपए दिए हैं जमजम